जय जिनेंद्र दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे आँखों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है आईज से रिलेटेड है। आपकी आँखें ईश्वर का अनमोल उपहार होता है, लेकिन कई बार हमारी नादानी से या हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण या हमारे खान-पान के कारण या हमारे साथ कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती है, तो कई बार हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आँखों के संदर्भ में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके हाइप का ऑप्शन ज़रूर दबाएँ और हमें पॉइंट ज़रूर दें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बोर्ड के माध्यम से हम आपकी आँखों पर चर्चा करने वाले हैं। आपकी आँखें और जन्म कुंडली में दोस्तों आँखें कहाँ पर होती हैं? आँखें कहाँ पर हैं? तो अगर कोई भी ज्योतिष का बेसिक ज्ञान रखता है, उसको पता है कि जन्म कुंडली में जो हमारी आँखें हैं वो दूसरे घर से और 12वें घर से देखी जाती है। दूसरा घर और 12वां घर हमारी आँखों के रिलेट करता है, और जो 12वां घर है वो उसको उसको चंद्रमा चंद्रमा हमारी बाईं आँख को और सूर्य हमारी दाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि दूसरा घर हमारी दाईं आँख को और 12वां घर हमारी बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य और चंद्रमा पर किसी प्रकार से विकार होते हैं, 12th हाउस में पाप ग्रह होते हैं, सेकंड हाउस में पाप ग्रह होते हैं, जिनके लोड पीड़ित होते हैं, तो आंखों से समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के आपने देखा होगा राहु केतु इधर उधर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें ठीक होती हैं, टनाटन होती है। लेकिन समस्या कई बार हमारे पूर्व जन्मों के कार्मिक रिलेशन के कारण भी आती है, जो हमने किया होता है, लेकिन वो किसी और श्रेणी में आती है। लेकिन हम जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार ही बात करेंगे। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा हमारी आंखें हैं, लेकिन तंत्र ज्योतिष के अनुसार कई बार रिवर्स भी हो जाता है कि स्त्रियों के लिए सूर्य बाईं आंख बन जाती है और चंद्रमा दाईं आंख बन जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली चंद्रमा ही लेफ्ट आइस रहेगी और सूर्य दाईं आंख रहेगी। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सूर्य को दाईं आंख ही मानना है और चंद्रमा को बाईं आंख ही मानना है, चाहे वो मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का चार्ट हो। तो इसी के अनुसार हम लेकर चलेंगे। तो दोस्तों और इसके बाद आपको पता है जो पहला घर है, कुछ लोग पहले घर को ही हमारा वो मान लेते हैं आंखों से रिलेट, अगर पहले घर पर पाप ग्रह हो लोगों दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहला घर हमारे हेड का होता है, हमारे हेड का, हमारे माथे का। हमारा माथा जो होता है वो उसको पहला घर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मान लो ये किसी का चेहरा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों हम यहाँ पर इतना बनाते हैं, जहाँ पर ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा है, ये हमारा पहला घर होता है, और इधर इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन हमारा सेकंड और 12th हाउस होता है। यानी दाईं आंख हमारी सेकंड हाउस से और बाईं आंख हमारी जो दोस्तों 12th हाउस से देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे जीवन में अच्छे होने पर हमारी आंखें अच्छी रहती हैं और बुरे होने पर हमारी आंखों पर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा हमारे 12वें घर से क्यों जोड़ा गया दोस्तों? ये चंद्रमा जो 12वां घर है हमारी नींद से संबंध रखता है, स्लीप से, और चंद्रमा नींद का बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है। इसमें आपको मैं एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जो भी लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, यानी उनको नींद अच्छे से नहीं आती, यानी स्लीप डिसऑर्डर है, उसकी बाईं आंख पर जल्दी असर पड़ता है, उसकी बाईं आंख का नंबर तेजी से बढ़ता है। और जो खान पान जो अपना खराब रखते हैं, जिनका खान पान अच्छा नहीं होता, उनका सेकंड हाउस यानी सेकंड राइट आई उनकी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर से बाईं आंख और खान पान से दाईं आंख पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये पक्का निशानी नहीं है। इसके लिए बहुत सारी चीजें और भी देखी जाती है। ये तो हो गया हमारा एक सीखने के उद्देश्य से नेचुरल पर्पस, ये ऐसा हो सकता है। और क्योंकि आंखें खराब 5वें घर से संबंध रखने पर भी होती हैं, क्योंकि 5वां घर हमारे जो है लीवर से संबंध रखता है, और लीवर पे जितना ज्यादा दबाव पड़ता है हमारी आंखों पर भी उतना असर पड़ता है। तो वो जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे परतें खुलती चली जाएंगी। लेकिन आपको क्या समझना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखें एक और चीज से खराब होती है, हमारे शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह जितना कमजोर होगा आंखें उतनी जल्दी खराब होंगी। सबसे महत्वपूर्ण शुक्र है, क्योंकि शुक्र क्यों है दोस्तों?
क्योंकि शुक्र दोस्तों रेटिना का कारक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेटिना का कारक शुक्र होता है। यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप इस भाव को मत देखिए। रेटिना और यहाँ पर रेटिना का कारक शुक्र ग्रह होता है। अब यहाँ पर देखिए 12वें घर में जो शुक्र है वो उच्च राशि में होता है। काल पुरुष कुंडली अनुसार मीन राशि में शुक्र उच्च का माना जाता है और सेकंड हाउस में जो शुक्र है वो अपनी वृषभ राशि में होता है। यानी दूसरा घर और 12वां घर दोनों में शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं होता है। यानी हमारी आंखों के पीछे जो पर्दा होता है, आंखों का पर्दा, पर्दे को बोलते हैं रेटिना। तो पर्दा होता है सेकंड हाउस और 12th हाउस में, और उसके पीछे जो पावर होती है वो शुक्र ग्रह की होती है। शुक्र जितना कमजोर होता जाएगा वो सूर्य और चंद्रमा को उतना ही कमजोर करता जाएगा, क्योंकि शुक्र के दो ही दुश्मन होते हैं, एक तो चंद्रमा और एक सूर्य। तो इन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, जैसे जैसे उसके हम ट्रेड्स पढ़ते जाएंगे। जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर अगर आपकी कुंडली में योग लिखा गया है तो बाईं आंख पर जल्दी इफेक्ट करेगा, हो सकता है दोनों आंखों पर भी इफेक्ट करे, अगर बाकी चीजें हमारे चार्ट के अनुकूल नहीं या महादशांतर के साथ किसी प्रकार से जुड़ाव होता है। तो आपकी आंखें जन्म कुंडली में कहां पर छुपी है, आंखें दूसरे घर में और 12वें घर में आंखें छुपी हैं। पहले घर में आंखों का सीधा कनेक्शन नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फेस से जुड़ा हुआ होता है, तो हम इसको सेकेंडरी ऑप्शन के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरा और 12वां घर हमारी आंखों के साथ है। दूसरे घर में सूर्य हमारी दाईं आंख है, 12वें घर में चंद्रमा हमारी बाईं आंख है। शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है, दूसरा अगर उसका अपना होता है तो आंखों का पर्दा इसके पीछे छुप जाता है। आंखों का पर्दा कमजोर होता है तो हमारी आंखें कमजोर होती हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर से हमारी चंद्रमा खराब होता है, खान पान से हमारा सूर्य खराब होता है, क्योंकि सूर्य को हम अनाज या अन्न से भी जोड़ते हैं, इन चीजों से भी, चंद्रमा से भी जोड़ते हैं। दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें दूसरा और 12वां घर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर ये मोक्ष त्रिकोण होता है दोस्तों। तो हमारी नींद का मुख्य संबंध यहाँ से जुड़ा होता है, और यहाँ पे पीड़ा होती है, जो पीड़ा उठ के हमारे दूसरे घर या 12वें घर में जाती है। तो 8वें घर की इन्वॉल्वमेंट हमारी आंखों में पीड़ा पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, हमारे पूर्व जन्म के पापों का हिसाब किताब करती है। तो यहाँ पर भी इंसान की आंखों से संबंधित दिक्कत आती है। तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, ये समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी आंखों का कंसेप्ट समझ आया होगा जन्म कुंडली के माध्यम से। ये वीडियो मैंने आप जिज्ञासु स्टूडेंट के लिए बनाई है, जो जानना चाहते हैं, गहराई में जानना चाहते हैं, हर अंक के बारे में जानना चाहते हैं। हम हर अंक से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे, अगर आप हमारा साथ देते हैं, क्योंकि ये मुख्य विषय क्लासेस का होता है जो यहाँ पर सीक्रेट रूप से बताई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री में ये ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए